द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यां तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकम् सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिपुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपानुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के छठम दिवसीय कथा श्रवण करल उपस्थित छी। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृतमान करब। बैस जाओ। आओ चार बेर भगवान नाम के स्मरण करी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा
माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी यमुना तीर बन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी यमुना तीर बन चारी यमुना तीर बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी बोलिए आनंद कंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की ग्राम देवता की गंगा मैया की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम आविर्भाव का कथा हम सब कल सुनित रही। भगवान श्याम सुंदर गोकुल में प्रकट भेलखिन यशोदा जी के अवतार। यद्यपि भगवान के प्राकट्य भेलन मथुरा के जेल में, लेकिन भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम भगवान रहते में हेर फेर कलखिन पहुंच गला गोकुल और जन्म भेलन कतो उत्सव मनायल गलन कतो। भगवान के यह दिव्य लीला छे। जन्म मथुरा में, रहला गोकुल में, फिर वृंदावन में, उपनयन भेलन मथुरा में, बियाह भेलन द्वारिका में।
भगवान अपन लीला जे छै से तते विस्तार के एक ठाम टिक के नहीं। भगवान राम के जन्म उपनयन विवाह सब जे भेलन से जगहे पर भगवान श्याम सुंदर इस संसार के अधिक से अधिक लोग सुखी भ सके, अधिक से अधिक लोग आनंदित रहे, तैले भगवान के लीला बड़े विशद भेलन ये आ टहल बुल के भेलन ये। भगवान के जन्मोत्सव के काल हम सब चर्चा सुनते रही जे चल रही है 21 दिन रात लगातार 21 दिन धरि बड़े उत्सव के माहौल हम सब काल शुरू केने रही उत्सव। आए व्यास जी एकटा उत्सव के गीत गाबि देथिन तो बुझबे 2 दिन तो एतो भेले, काल शुरू भेले, काल से लऽ के आइ धरि हम सब कृष्ण जन्मोत्सवे में रही। एकटा बधैया व्यास जी कह देथिन तदुपरांत हम सब कथा में आगे बढ़ब। हाँ, जय भगवान के जन्मोत्सव के बधैया भेट जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की। जग देखिया चलो देखिया नंद घर अरे साउंड साफ करेगा, साफ देखिया वंश कुंद वंश का उजाला हुआ, देखिया नंद घर वंश का उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, जग वंश चंद्र वंश का उजाला हुआ। देखो देखो सब बाल बाल चले होते खुशहाल, देखो सब बाल बाल चले होते संग बलिया गल डाल न दे 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 के ताल, सब मिलजुल कर जोग वाला हुआ, सब मिलजुल कर जोग घर वाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, वंश का उजाला हुआ, जदो वंश चंद्र वंश का उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ। सखी ब्रज में सब आज, सखी ब्रज में सब आज, सखी ब्रज में सब आज, कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जमरी नाम गोपाल, भजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जमरी नाम गोपाल, भजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। झूले ललना पे मलन जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पलना है डाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पलना है डाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ,
अरे बादल वर्षा आनंद का बरसाने वाला हुआ, वर्षा आनंद का बरसाने वाला हुआ, वर्षा वर्षा बरसाने वाला हुआ, चलो देख अब नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। हरि बोल, वंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो वंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ, यदुवंश चंद्र वंश का उजाला हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव सबकी की जय। नंद बाबा के होता है नाच गान तो चल रहे 21 दिन धरि, लेकिन बीचों बीचों में तो भगवान के लीला होते रहा। ग्रंथ कहिए जाकि 5 दिन नंद बाबा के उत्सव, नंद जी के होता उत्सव चल रहे हैं कि नंद जी एकाएक एक चिंता में घिर गला। चिंता के कारण छनि जे नंद बाबा आइ बहुत दिन से कंस के सालाना टैक्स नहीं दै छथिन, बहुत दिन से, बरसों बरस से। ओई क्षेत्र के सम्राट थे कंस, और नंद जी एगो छोट रियासत के गोकुल के मालिक छथिन, तो सम्राट लग टैक्स देवा पड़े छै। आइ एम्हर 30-40 वर्ष से नंद जी अपना राज्य के प्रति उदासीन। अब राज लय के की करब, टैक्स चुका के जमीन राखब, ककरा ले बेटा रहत तहन ना, टैक्स नहीं दे लऽ ले तो राज्य तो लऽ लिअ कंस, हमरा नहीं चाही राज्य। आ कंसो निश्चिंत दूर, नंद के कोनो बेटा छै, आइ ने काल्हि, काल्हि ने परसू ओ राज्य हमरे हैत। ओ टैक्स के तगेदा नहीं करे छै। समय बीतैत गेलै, जहन यशोदा के पैर भारी भेलनि तो नंद बाबा चिंता में जे बेटा हैत कि बेटी हैत, नहि जकाँ कहीं बेटी भऽ गेल तो ओ जेती पर घर, तैयो संपत्ति लऽ के की करब। लेकिन जहन भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य भेलनि, नंद बाबा खूब उत्साह में छथि। आ जहन 5 दिन बीतले कि एकाएक नंद जी के मोन पड़ि गेलनि, ले बा आब तो राज्य के रक्षा करब जरूरी है। आब तो भगवान राज्य के भोगऽ वाला संतान दिलनि है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा सुनंद उपनंद आदि जे गोपगण तिनका सबके कह दिलखिन, हो कने गाम पर देखैत रही हो, धिया पुता तो केहन हरहट्टी होइ छै देखते छहक। उम्हर भंडारा के लेल तरकारी के कड़ा चढ़ल छै, उम्हर मिठाई छनि रहलै, धिया पुता जे कूद फाइन के कहूँ तो एकरा सबके कने हिसाब किताब देखैत रही हो। देखियो जे आगत लोक सब छै, अभ्यागत सब छै, तिनका सबके सम्मान में कमी नहीं हुए। मंगनिहार जे अबै त भंडार के खजाना के मुंह खुजल छै, जतेक जकरा जे वस्तु चाही दैत रही हो। कने बड़ जरूरी काज पड़ि गेल, आबि रहल छियै हम मथुरा से। आ 5 गोटे के संग ने नंद जी विदा भेला। नंद जी टैक्स में कंस के रुपया नहीं दै छथिन, कियाक तो गोपगण छथि, तो दूध दही घी के हिसाब बनल छै, सालाना एते दूध दही घी मक्खन देब। कटही गाड़ी पर ओ भरि जतेक टैक्स हेतै तकर डेढ़िया भरि के नंद बाबा विदा भेला 5 गो के संग लऽ के नौकर चाकर के मथुरा। आज जे खजांची रहे ओहि खजांची के कहलखिन जे हे ई टैक्स के समान छै, कहू तो कै सालक बकाया है, कते हैत हिसाब जोड़ के जो कहलखिन यौ सुनू, अहाँ 10 दिन पहिलुका यदि हमरा रसीद काटि दी तो जते सामान छै तकर डेढ़िया देब, लेकिन हमरा 10 दिन पुरनका रसीद चाही। नंद बाबा विचारे छै जो काल्हि भेने कंस कहे जे आब हम टैक्स लेबे नहीं करब, अहाँ बदमाशी केलहुँ, एते दिन से देलहुँ किया नहीं।
बेटा भेल तहन टैक्स देलहुँ, हम पर्ची देखा देबनि बेटा भेल फला तारीख के 10 दिन पहिलुका रसीद कटल है। तो पुत्र के लेल संपत्ति बचवा ला नंद बाबा पुरनका डेट में रसीद लेलनि आ रसीद लेलखिन तो ओते सुनलखिन गौवा घरवा से जे वसुदेव 4 दिन पहले जेल से छूटि गेला। नंद जी और वसुदेव कोनो जमाना के संगी छथिन, अवस्था प्रायः एक छै। तो ओहि जमाना के संगी जेल में पड़ल, आब जेल से छुटला है तो नंद के मोन मचल गेलनि, आह कनेक वसुदेव के देख लेतियनि। भगवान तो भगवाने छथिन, देखियो आइ हमर उजरल घर के भगवान बसा लेले, संतान नहीं छल आ से संतान भेल। लेकिन विधाता के न जाने की मोन में छनि, कहेले तो वसुदेव के 7-7, 8-8 टा बेटा भेले, लेकिन रहले एकोटा नहीं। वसुदेव तो बुझू हृदय से अंदर से टूटि गेल हैत। तो वसुदेव के कने बोल भरोस देबै, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस कहिए मित्र के लक्षणे होइ छै, मित्र के दुख देख के दुखी भ जाए। नंद के ओतऽ अपना अखन नाच गान चलै छनि, लेकिन कने काल नंद बिसरि गेला पुत्र जन्म के ओ उत्सव, ओ नाच गान। आह मित्र दुखी छथि, तो ई मित्र के कने धैर्य बनाब। लेकिन समस्या छै जे कंस के जो भाँज चलि गेलै, जे वसुदेव नंद से भेंट केने छला, वसुदेव पर तो लागल छै कंस, ओकरा से जकरा साँठ गांठ छै सबके तकने घूरै छै। तो एकांत में वसुदेव के बजेलनि नंद जी, नौकर के पठेलखिन, कहलखिन ओ गाछी में कनि एकातन। और संगे नंद जी विचारे छै जे वसुदेव के ई नहीं कहबनि जे हमरा बेटा भेल। किया तो ग्रंथ के सिद्धांत छै जे खटकर्णो भिद्यते मंत्र, गुप्त से गुप्त बात हुए आ यदि 6 गो कान में पड़ गए, मतलब 3 गो लोग बुझ गेल, तो ओ गुप्तो बात प्रकट भ जाए छै, ओ भेद खुजिए टा जाए। नंद चाहे छै जे हमरा बेटा भेल, ई भेद मथुरा में क्यों नहीं बुझे। कंस अन्हरायल रहे थोड़े दिन, ई टैक्स वाला मामला लेके, जते दिन नहीं बुझलक तते दिन बढ़िया। तो वसुदेवो के हमरा बेटा भेल से वसुदेव के नहीं कहबनि, कनेक दिन नुके नहीं रहब गप। अब वसुदेव जे सुनलनि जे नंद एला ये, तो नंद प्राण विवागतम, वसुदेव जी के भेलनि जे नंद नहीं बुझाइए जेना प्राण आबि गेल। एक तो मित्र आ दोसर वसुदेव के, तो वसुदेवे तो बच्चा के हेर फेर केने छथिन, तो वसुदेव के होइ छनि जे आब ओ 5 दिन से बच्चा कोना है नहीं, तकर हाल चाल तो नंदे कहि सकै छथि। एकांत में जाके भेंट भेला, तो आब ओतुका दृश्य बड़े अद्भुत छै। गर्ग संहिता में ओहि दृश्य के 2-3 अध्याय में लिखल गेल छै। वसुदेव जी एला तब प्रसन्न जे हमरा बेटा भेल हमरा से हमरेटा बुझल है, लेकिन ओहि बेटा हेबऽ के खुशी नंद के हेतै। तो वसुदेव जी प्रसन्न भ गेला है। नंद तो ई गप नुकाबऽ चाहे छथिन। तो वसुदेव जी के संतान सब जे मरि गेलनि, तै दुख में नंद जी आंखि में नोर भरने छथिन। नंद जी कानऽ के चेष्टा में, वसुदेव जी हंसऽ के चेष्टा में। नंद जी कहलखिन वसुदेव की करबै, देखियौ ना ई विधाता के से की कर्म के रेखा लिखल छै, क्यों नहीं पढ़ि सकैया। विधाता अहाँ के कहेले तो एगो नहीं 8-8 टा संतान दिलनि, लेकिन कंस के कुदृष्टि के कारण सब बढ़ि गेल। लेकिन ओहि भगवान पर विश्वास राखू, भगवान तकता तो फिर संतान देबे करता। वसुदेव जी विचारे छै जे नंद एको बेर तो कहे थे अपना मुँहे जे हमरो बेटा भेल तो हाल चाल पूछ लेबनि, लेकिन नंद जी तो गुब्दी मारने छथिन, अंठेने छथिन, अनमट कटने छथिन। कहू देवकी के की हाल चाल छनि, बेचारी के तो बड़ दुख भेलै। अच्छा गाम घर में सब निके, बाकी पत्नी सब के हाल चाल पता चलल कतऽ छथिन के।
वसुदेव देखलन जे भाई ई तो एको बेर अपना बेटा के चर्चे नहीं करी है। अंतिम में वसुदेव पूछ दिलखिन, नंद अहाँ के बेटा निके अइ ने? नंद जी के कान ठाढ़ भ गेलन, आयो हमरा बेटा भेल से मथुरा नगरिया में कैगो के बूझल छै। वसुदेव कहलखिन नहीं नहीं, अहीं के संग में जो नौकर सब है ने 5 गो एकात्मा, वो सब अपना में बजे छले रौ। नंद के बेटा देखे में तो छै कारिये, लेकिन मुँहक छेब बड़ सुंदर छै। ओकरे सबके मुँह सुनले। नंद के आब प्राण में प्राण एलन। हाँ वसुदेव कंसक डरे नहीं बजे छलौं ये, विधाता हमरो आँख बुझू आन्हर कऽ देलनि तहन बेटा देलनि। ओहि बेटा के राह में की नहीं कैल, कतेक धर्म कर्म यज्ञ जप अनुष्ठान, लेकिन विधाता जेना बिसरि गेल छलाह। आ बिसरल में एखन मोन पड़लनि एकटा बेटा देलनि। वसुदेव अहाँ दुखी नहीं हो यो, अहाँ के बेटा नहीं तैं कि हमरा बेटा है न, हमरे बेटा अहाँ के बेटा। वसुदेव मित्र के जे होइ छै गप सब, हमर बेटा अहाँ के बेटा। वसुदेव मने मने कहलखिन बौआ बात तो असली तू कहला, तो तोहर बेटा जे छौ से छियो हमरे बेटा। ई रात में हेर फेर हम ही केने छी, बुझल ककरो नहीं छै। हमर बेटा अहाँ के बेटा, आज ठीक से किए। तो नंद जी के भाव छनि, जौ आइ सीधे गोकुल निकल जाए तो वसुदेव के मन में की हेतनि जे हम कतबो दुखी रही, नंद से उत्सव मनबै ले चलि गेला। तो नंद विचारे छथि आइ वसुदेवे के दुख में दुखी भेल, हुनका पत्नियों के सांत्वना दै ले आइ मथुरे नगर में रह जाए। वसुदेव जी के बुझल छनि जे कंस राक्षस सब पठेलकै ये 10 दिशा में बच्चा मारे ले। तो नंद जी रहे के चेष्टा में, वसुदेव जी भगवे के चेष्टा में। जहन नंद जी घंटों बतिएला आ जहन जाय के लोग के नहीं रहे छे, अनमट कटने गप सप करैया, चाय नाश्ता भ रहल है, तहन तो आब सामने वाला के कह पड़े छे यो कुटुम, तहन जो अहाँ जेबै तो अंतिम बस आवे वाला है, कहना तो बारू। नंद जी वसुदेव जी कहे छथिन, करो वे वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयम चवह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी कहे छथिन, नंद अहाँ राजा के टैक्स दिलियन, हमरा सबसे भेंट घाट भ गेल, बढ़िया बात, लेकिन अहाँ के एतो आब बेसी काल नहीं रह के चाही। आब अहाँ एतो बेसी काल नहीं रहू। किए? तो वसुदेव कहलखिन जे हमरा बुझाइए जे गोकुल में कोनो अप्रिय घटना घटऽ वाला है। गोकुल में अप्रिय घटना सुनि नंद जी के तो जना प्राण सुखि गेलै। नंद जी विचारे छथि जे भगवान हम देह ल के तो मथुरा ठीके आबि गेल छी, लेकिन हमर प्राण तो गोकुले में है। प्राण धन भगवान, हमर पुत्र तो गोकुले में। तुरंत कटही गाड़ी जोड़ल गेल, नंद जी बैस गेला और भरि रास्ता नंद पथि वचः शौरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पातागम शंकया। वसुदेव जी नंद जी वो कटही गाड़ी में बैसल, एतबे सोचे थी जे वसुदेव आइ धरि जे बात बजला है से बिना मतलब के नहीं। कते गोटे के बाजे के अभ्यास रहे छे, तते बाजल जे आब अलबल तो बजे जेतै, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत है जे महान तो ही प्रकृत्या मित भाषण। महान लोग जे होइए ओकरा अभ्यास होइ छे कम बाजब, कम बाजब सार्थक चीज बाजब। वसुदेव जी आइ धरि निरर्थक बात नहीं बजला है, और आइ कह दिलन जे गोकुल में कोनो उत्पात होने वाला है, तो ई निराधार नहीं छे। तो कटही गाड़ी पर बैसल नंद बाबा हरिम जगाम शरणम बैसल, भगवान नारायण के ध्यान में लग गला। भगवान देखबे बचाब हमरा बच्चा के, भगवान एते दिन पर तो वो संतान भेल, और कोई बच्चा के जो किछु हेते भगवान आब नहीं जीव, भगवान रक्षा करबे बच्चा के। एम्हर ओ नंद बाबा तो गाड़ी हाँक दिलखिन, आ एम्हर पूतना ताधेरी पहुँचलिए गोकुल।
गोकुल पहुंचली पूतना तो विचार के लिए भाई पूतना के शरीर से बड़ लंबा चौड़ा बड़े भयंकर। तो पूतना विचार ये जे एहि रूप में जेबै तहन तो सब अपना बच्चा के नुका ले। दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप धारण केले, परम मनोरम केहन तो कहे छथिन गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। भगवान नारायण से विवाह करे काल में भगवती लक्ष्मी के जे सौंदर्य रहन, हम सब परसू सुनने रहे। महालक्ष्मी देवी नारायण के गर्दन में माला पहिरबैत काल जे सौंदर्य धारण केने छलिए ओहने सुंदरी लगे छथिन ई पूतना। सुंदरी के रूप धारण कऽ के नगर प्रवेश केली तो बुझल घर अंगना सब सुन। बीच नगर में केवल ढोल के थाप नचे गबे के आवाज सुनै छै। पूतना सीधे पहुंचलिए नंद बाबा के ड्योढ़ी पर। तो धिया पुता सब तो बहुत खेलै छलैया बाहर भीतर, लेकिन भगवान के माया जे पूतना के नजर में एकोटा बच्चा नहीं एले। भगवान विचार रखिन जे भाई पूतना जे एते से शुरू करते बच्चा के मारने, सब बच्चा के मार के हमरा लग पहुंचत तो हम नमहर हैब तो खेलाब ककरा से ने। और संगियो साथी तो चाही न उमेरिया। तो उमेरिया एकोटा नजर पर नहीं एले पूतना के। और पूतना से पहुंचलिए जे नंद बाबा के ड्योढ़ी पर तो जे देखलकैन से वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाने जननी यतिष्ठताम। जतेक पुरुष स्त्री पूतना के सौंदर्य देखलक ओ नव वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, हाथ में कमल के फूल नेने, कनेक घोघ तन्ने और मुस्कियात जायत। लोग कह लगले अरे वाह एतेक सुंदरी के छथिन हो। लोग तर्क वितर्क लगबा लागल, फला के बेटी फला के पुतोह बुझाइए शायद से छथिन। नंद के ओत उत्सव में कोन नवकन्या नहीं आबि गेली। ककरो ई पूछो के हिम्मत नहीं भेले ओकर पर्सनैलिटी देख के जे पूछते अहाँ के नाम की छी आ कतौ से एलौं किया एलौं। तत्प्रभयाच धर्षिते ओकर प्रभा से ओकर शारीरिक कांति से सब के चेहरा के से तेज फीका पड़ गेलै। पूतना पहुंचलिए नंद बाबा के अंगना जाय के चेष्टा करें। ओहि समय में अंगना के गेट पर पैर देलखिन। ओहि समय में भगवान श्याम सुंदर कोनो गोपी के कोरा में आ गोपी अपना कोरा में लऽ के भगवान के नच रहल छै। तो बधैया चल रहल छै सोहर से। भगवान विचार केलखिन सब गोपी के मन में होइ छै जे बच्चा के कोरा लऽ के कनि काल हमहूँ नाच करी। अब जे गोपी के कोरा में छथिन से एखने 10 मिनट पहले वो गोपी कोरा में लेलखिन। भगवान के होइ छै जे पूतना आबि रहल छै आ पूतना तो हमरा मंगते आ ई गोपी देमो नहीं चाहते। 10 मिनट से तो कोरा में रखने छै। तो पूतना तो छै राक्षसी, वो तो गप सब बाद में करे पहले ठोंठ दबते। तो अपना लाग के दोसर के कष्ट किया होय ई विचार भगवान जे छै से विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचर जगत के आत्मा भगवान श्याम सुंदर अपन आंख बंद केलखिन। और भगवान जाके आंख बंद केलखिन कि अगल बगल के गोपी सब कह लगले बाप रे बाप हे नंद ओत अन्याय होइ छै, बच्चा के केओ सुतो नहीं दै छै, दिन रात नाच आ सब बच्चा के कोरा में लऽ के नचते। बच्चा के मन खराब हेतै कि नहीं। नवजात शिशु जे होइ छै जकर नवका जन्म भेलैए ओ बच्चा सब दिन के 18 घंटा 20-20 घंटा सुतैए तहन ओकर शारीरिक और बौद्धिक मानसिक विकास होइ छै। ओकरा लेल सुतब बड़ जरूरी छै। 2-3 महीना 4 महीना धरि से नहीं सुते तो बच्चा रोगा भऽ। और सब गोपी अपना अपना स्वार्थ में बच्चा के सुतै नहीं दै छै। हे बच्चा के सुता धक देखक तक ई नाचैत गोपी के कोरा में बच्चा सुत रहले। कते नींद तेज लागल है। लोग सब कह लगले जल्दी सुताओ सुताओ। और भगवान के एगो पलना में दऽ देल। पूतना अंगना प्रवेश के लिए अब भगवान आँख किया बंद केलखिन। तो एहि पर चूंकि सुखदेव जी जे लिख दी तथिन कहि दी तथिन फेर छा के तहन फेर छाले गप छै।
सुखदेव जी परीक्षा के नहीं लिखलें जे किए भगवान आँख बंद केलखिन, चूंकि भगवानक मोनक बात तो भगवाने जने थे। तब तहन बड़का बड़का विद्वान सब बड़का बड़का अंदाज लगेलें जे भगवान के आँख बंद किया भेलन। क्यों विद्वान कहलखिन हो ई तो साधारण सी बात है जे बच्चा जे है से अपरिचित के देख के डरा जाइए, भगवानो बुझू डरा गला, डरा के आँख बंद कऽ लेलखिन। क्यों विद्वान कहलखिन नहीं, ई पूतना जे आबि रहलै है ई मारतन भगवान के विष पिया के। पूतना के बच्चा के मारऽ के जे शैली है, स्टाइल है, वो अपना स्तन में दुर्जर बड़े कठिन विष लगा के आयल है, भगवान के स्तन पान करा के मारते हैं। लेकिन भगवान मरथिन नहीं, भगवान पूतना के वध करथिन। भगवान आँख मुनि के मोन पारऽ लगलखिन जे आखिर पूतना एहि जन्म में तो खाली खराबे काज केलनि है, राक्षसी छथि, तो आखिर ई पूतना कोन जन्म में कोन नीक काज केने छथि जे हमरा हाथे नीक गति भेटतनि, पूतना के मोक्ष भेटतनि। तो आखिर पूतना के कोन एहन धर्म कर्म कैल छनि। भगवान आँख मुनि के बात मोन पारऽ लगलखिन। तो भगवान के मोन पड़ि गेलै। काल्हि हम सब राजा बलि के परसुए सुनने रही, राजा बलि के चरित्र। तो भगवान वामन जहन राजा बलि ओतऽ पहुँचलखिन, वामन भगवान के सौंदर्य देखि के राजा बलि के बेटी के नाम छनि रत्नमाला। रत्नमाला जे भगवान के देखलनि तो हृदय गदगद भऽ गेलनि। आह एतेक सुंदर बालक, कोन माता एहि संतान के दूध पिएलनि, कोन माता के एहन भाग्य जे कोरा में लऽ के खेलेलनि। आह भगवान एहन संतान हमरो होइते तो ओहि बच्चा के हमहूँ स्तनपान करैतहुँ, ओहि बच्चा के कोरा में लऽ के कने खेलैतहुँ, एहन संतान जो हमरो होइते। भगवान मोने मोने, भगवान तो हृदय के बात सुनै छथिन। भगवान मोने मोने कहलखिन रत्नमाला के देवी जी एहि बेर तो हम आब नमहर भऽ गेल छी, आब तो कोरा में खेले जोगर रहि नहि गेलहुँ, तो अगिला जन्म में देखबै एहन मौका अहाँके भेटत। लेकिन भगवान जहन ओ राजा बलि के कहलखिन यौ खुट्टा लगा के बान्हू, रत्नमाला क्रोधित भऽ गेली। रत्नमाला विचारलकै कहू केहन दुष्ट बच्चा छै, ई हमर बाप के सबटा संपत्तियो लऽ लेलक आ डोरी लगा के बान्हियो देलकै। एहन दुष्ट, देखऽ में एते सुंदर आ चालि चलन के एतेक दुष्ट, एतेक छली प्रपंची धोखेबाज, एहन बच्चा के तो लोक बिख पिया के मारि दिए। रत्नमाला के हृदय में भेलनि, बजलखिन नहीं मोने में भेलनि एहन दुष्ट बच्चा जो हुए ओहि बच्चा के बिख पिया के मारि दी, एहन छली प्रपंची के। भगवान मोने मोने कहलखिन ठीक छै देवी जी, तब अगला जन्म में अहाँ हमरा बिखो पियाबऽ के चेष्टा कऽ। भगवान आँख मुनि के मोन पारे छथिन तो मोन पड़ि गेलनि ओ ई रत्नमाला छथि जे एहि जन्म में पूतना बनि के एली है। क्यों विद्वान कहलखिन जे भगवान पूतना के मुंह नहीं देखऽ चाहे छथि, तैं आँख बंद कऽ लेलखिन। किया तो पूतना छथि पापिनी। हम अहाँ सुति के उठी तब प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरान। भोरे सुइत के उठी तो भगवान के नाम ली, भगवान के भक्त के नाम ली, भगवान के मूर्ति के फोटो के दर्शन करी, भोरे भोरे संत महात्मा के दर्शन करी तो दिन नीक रहत। नीक लोग के दर्शन करब तो अहाँ के अपने जीवन पुण्यमय है। तहिना पापी के देखब तो हमरा अहाँ के पाप लगैए, शास्त्र कहै छै। तैं भोरे भोरे पपिया के ने मुंह देखी ने नाम। भगवान विचारे छै पूतना ई तो आन आन गाम में हजारों बच्चा के मारि के लिए, एहन पापिनी के मुंह देखी कोना, पापिनी के मुंह नहीं देखल जाए। तो भगवान कोई पूतना से घृणा करैत आँख बंद कऽ लेलनि। क्यों विद्वान कहलखिन जे पूतना शब्द के अर्थ होइए जे पूतना छली है अज्ञानता के प्रतीक, और भगवान छथिन ज्ञान मूर्ति।
चर्चा है अविद्या पूतना नष्टा, पूतना थिक अविद्या और भगवान छथिन ज्ञान मूर्ति, तो ज्ञान मूर्ति के सामने में अविद्या टिक नहीं सके। भगवान विचार लखिन जे ई पूतना जे रूप बना के लिए हमरा सामने में तकर बनावटी रूप रहते नहीं, तकर ओरिजिनल रूप प्रकट भ जेते तो हम तो लीला भंगट जेते। तो भगवान अपन आंखें बंद कऽ लेलखिन। क्यों विद्वान कहलखिन ने बात ई छै जे भगवान के कल हम सब सुनने रही, भूषुंड जी भगवान के पेट में जहन घुस गेलखिन राघव सरकार के पेट में, तो पेट में से अनंत अनंत ब्रह्मांड के दर्शन भेलनि। तो भगवान के पेट में छनि अनंत अनंत ब्रह्मांड। अब भगवान बिख पीथिन ई बुझ के भगवान के पेट में जे अनंत अनंत ब्रह्मांड, ते सब में प्रलय के लक्षण प्रकट भ गेलै। ओ ब्रह्मांड के जीव सब, ओहि ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब भयभीत भ गेला, त्राहि त्राहि करऽ लगला जे बाप रे भगवान जो बिख पी लेथिन तो भगवान के पेटे में हम सब छी, तो हम सब तो खत्मे भेल छी। तो ब्रह्मांड के पेट, भगवान के पेट में जे ब्रह्मांड, ओहि ब्रह्मांड के जे ब्रह्मा इत्यादि देवता से सब व्याकुल भ गेला। भगवान बिख पी लेथिन तो हम सब बाँचब कोना। तो हुनका सबके व्याकुलता दूर करे ले, बुझबै ले भगवान आँख बंद कला। आँख बंद कऽ के हुनका सबके प्रेरणा केलखिन जे अहाँ सब स्वस्थ रहू, अहाँ सब निश्चिंत भ जाओ। हम बिख तऽ पीबै लेकिन बिख के प्रभाव से अहाँ सबके किछु नहि हैत, मरती पूतना अहाँ सब देखैत रहिए। क्यों विद्वान कहलखिन नहीं, भगवान महादेव के स्मरण करऽ लगला। भगवान महादेव के ध्यान तो लोग आंख बंद कऽ के करैए। तो भगवान श्याम सुंदर आंख बंद कऽ के महादेव के ध्यान कलनि। भोला बाबा यौ अहाँके तऽ बिख पीबऽ के बड़ बड़ अभ्यास हे, हम तऽ एखन 6 दिनक छी, एखन तऽ हमरा माय के दूध पचत कि नहि पचत। आ देखियो नहीं पूतना आयल बिख पियबै। तो बाबा अहाँ सहाय भ जाओ, ए पूतना के स्तन से जे दूध निकलते से हमरा हिस्सा में, बिख जे लागल छै से अहाँ के हिस्सा में। दोसर हमर तो कथन जे जथामाम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्य हम गीता में। तो भगवान विचारलनि जे महादेव बिख पीने छला तो राम नाम के उच्चारण केने छला। भगवान विचारलखिन हमहूँ बिख पीब तो महादेव के नाम लेबै तो गड़बड़ हेतै। 5-6 दिन के अवस्था है, लोग कहते बच्चा बजै छै तो नाम न नहीं ल सकै छी, स्मरण तो कऽ सकै छी। तो भगवान महादेव के स्मरण कलनि है आँख बंद कऽ के। क्यों विद्वान कहलखिन जे नहीं, भगवान लाजे आँख बंद कऽ लेला। लाज किनकर यौ? तो लाज भ गेलनि भगवान के ऋषि मुनि के। बात ई जे एहि सब पूर्व अवतार में, रामावतार में भगवान राम जहन गेलखिन ये जंगल दंडकारण्य, तो एक दिन ऋषि मुनि सब भगवान पर पंचायती बैसा देलक। भगवान राम अहाँ गलती केलहुँ। राम कॉल जोड़ के पूछलखिन सरकार की गलती भेल? तो अहाँ स्त्री हत्या कैल। कौन स्त्री? तो तारका के मार लिए। भगवान राम वो विश्वामित्र संगे जहन मिथिला जाय छला है, तो तारका सुबाहु और मारीच के, ते में मारीच के जान बकैस देलखिन तो चल गेल लंका। तारका के सुबाहु के मारलखिन तो तारका छले स्त्री राक्षसी। तो ऋषि मुनि सब कहलखिन राम अहाँ गलती केलहुँ, तारका के वध के लिए वो स्त्री छली। तो भगवान राम कहलखिन यौ ऋषिगण, बात से सामान्य स्त्री रहते तहन जान बकैस देती, वो राक्षसी छली। ऋषि सब कहलखिन बचे के ई दलील ठीक नहीं भेल, कियाक तो शास्त्र कही, हम सब चर्चा सुनने रही ओहि दिना जे अवध्याम च स्त्रियः प्राहु तिर्यग योनि गतेष्वपि। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में यदि स्त्री जाति के छै तो ओकर जान बकैस देल जाए। ओ तारका तो राक्षसी छली। अहाँ धर्मशास्त्र के ज्ञाता छी भगवान, अहाँ तारका के जान बकैस देतियै। भगवान कहलखिन तो गुरु जी के आदेश छल तैं हुनकर प्राण लेलिए। ऋषि सब कहलखिन तैयो गलती भेल। गुरु जी के आदेश मतलब की?
गुरु शास्त्रानुकूल आदेश दे तखन न पालन करबै। जह मन में ले गुरु के सह कह दे तो सह कर। गुरु अहाँ के कह देता आग में फैन जाओ तो फैन जा। भगवान कहलखिन हाँ फैन जा। तो ऋषि सब कहलखिन तैयो गलती भेल। ओ विधाता सबके विवेक देने छथिन नीक बेजा के उचित अनुचित के विमर्श करे ले कि बुद्धि देने छै तो ओकरा झाँप के रखने रहू। सामने वाला जे कहे से करू। गुरुजी कहे तो फने ले अहाँ फैन जाब ई गुरु भक्ति भ सकैए। ई उचित नहीं भेले कियाक तऽ विधाता बुद्धि तो सबके न देने छथिन। अपन बुद्धि भिड़ाब कि बुद्धि रखने छी। भगवान राम कहलखिन तोहन आब गलती में तो ठहर गेल। ठीक से गलती मानै छी। भगवान राम बच्चा के बड़ बड़ दलील देलखिन। ऋषि मुनि सब दलील काटि देलखिन। राम कहलखिन ठीक से सरकार तो हम मानल जे गलती भेले। और ऋषि सब कहलखिन सुन लियो उसका बाद जे छै से अहाँ स्त्री हत्या नहीं करब। राम कॉल बेर के गैछ लेलखिन। तैं कदाचित भगवान शूर्पणखा के घेंट नहीं कटबेलखिन। लक्ष्मण के कहलखिन हो नाक कान काटि रहे कहूँ घेंट पर छुरा चले तो फिर पंचायती बैसतो आ फिर गलती। अब एक बेर तो गलती गछने छी दोबारा गलती भल। शूर्पणखा जानकी के ठूठ दबे ले गेल छलैया। लक्ष्मण जी नाक काटि के छोड़ देलखिन। बड़ हल्लुक गप छै। घेंट कटतथिन लेकिन राम इशारा देलखिन नहीं घेंट नहीं कटियो फिर पंचायती बैसता। भगवान विचारला चलो स्त्री हत्या से बची। भगवान देखलखिन देखियो अब द्वापर में विचारलन जे स्त्री हत्या नहीं करब। लेकिन सबसे पहले तो दौड़ के पूतने आबि गेल। अब समस्या है पूतना के जो जान बकैस दै छी। भगवान विचारलखिन जो पूतना के छोड़ देवे तो ई हमरा संगी के नहीं छोड़त। सब संगी के मारि देत। धन खेलाब धुपाब ककरा संग। संगी सबके जान बचबै ले पूतना के मारने जरूरी छै। आ मारबै तो फिर ओ ऋषि मुनि सब बैसेता पंचायती। भगवान विचार कला चलो सबसे बढ़िया बात आँख बंद कऽ लै छी। आँखे बंद रहत तो ऋषि मुनि सब जे कहबो करता है भगवान श्याम सुंदर अहाँ फिर स्त्री हत्या कलहुँ तो कहबे नहीं हम कोनो देखलिए जे पुरुष छलै कि स्त्री हम तो सुतल रही। बचे के भगवान के ई तरीका छैन। आँख बंद कऽ के बच जाए पंचायती हेबो करते तो कह देबनि हम किनको देखलिए ने मनुख छला कि पशु पुरुष छला कि स्त्री। धिया पुता के अभ्यास हो मुंह में जे देवे से पिया लागे तो हम स्तनपान केली। भगवान कोई पंचायती से बचे ले आँख बंद कऽ लेलनि। और कियो विद्वान कहलखिन नहीं भगवान आँख बंद कऽ के गोलोक धाम में जे भगवान के द्वारपाल छथिन भगवान के जे से अपन लोक सब छनि गोलोक धाम में तिनका भगवान आँख बंद कऽ के कह लगलखिन यौ अहाँ सब एगो श्रेष्ठतम सिंहासन साफ सुथरा कऽ के धोइ पोछि के माँजि के राखू। एकटा भक्त के पठा रहल छी। तो भगवान आँख मुनि के से ओ बतिया रहल छथिन अपना से जय विजय से। आँख बंद कऽ के भगवान के बातचीत चल रहा है। जय विजय कने नीक सिंहासन धोइ पोछि के राखब यौ। एगो भक्त के पठा रहल छी से सर्वश्रेष्ठ सिंहासन। जय विजय पूछलखिन सरकार सर्वश्रेष्ठ सिंहासन की कह के तात्पर्य जे सबसे बढ़िया सिंहासन हो। तो जय विजय कहल के सरकार दूटा सिंहासन तो हम सब बना के रखने छी लेकिन ओकरा धोपोछ नहीं के लिए है। एकटा सिंहासन छै जशोदा मैया ले एकटा सिंहासन छै से देवकी मैया ले। जहिया ई दुनू मैया संसार छोड़ के अथिन तो इस सर्वश्रेष्ठ सिंहासन के सुशोभित करथिन। तो अहाँ सर्वश्रेष्ठ कहे छियै तो की भाव ऐसे नीचे न सर्वश्रेष्ठ का तो दूटा सिंहासन छै बनल। भगवान कहलखिन बस बस वही में से एगो के धोइ पोछि के माँजि के राखू। सरकार के एहन भक्त छै यो जकरा ई सिंहासन पर अहाँ बैसेबै। चूँकि यशोदा के देवकी के आबऽ के समय तो एखन नहीं छै। तो भगवान कहलखिन जे हो पूतना भक्ता के पठबै छी। पूतना भक्त के जय विजय पूछलकै सरकार के पूतना यौ ओ कंस के नौकरानी जे छै राक्षसी तकड़े न। हाँ हाँ
सरकार तो ओकरा अहाँ मोक्ष धाम में, वैकुंठ धाम में जगह देवे, वो अहाँ के